आज ही भारत ने लगभग 2000 टन चावल सीरिया को सप्लाई किया। ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे, मानवता के आधार पर, क्योंकि 80% से ज़्यादा सीरिया की जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी और पिछले 10 साल से गृह युद्ध का सामना कर रही है। भयावह स्थिति है वहाँ पर। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की दरिया दिली है, इंडिया को इस तरह की मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका क्या दूसरा पहलू भी है? आइए इस पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं कुर्सी कमल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। फेसबुक का एक बहुत ही पॉपुलर पेज है द स्क्विंट। उन्होंने इस खबर को पब्लिश किया, लेकिन उसके कमेंट बॉक्स में जितने भी हम सभी हैं, जितने भी हम फेसबुक यूजर हैं, उन सभी में और उस पेज के जो फॉलोअर हैं, बहुत ही एक डिफरेंट ओपिनियन दिया। कह रहे मोदी को नोबेल जीतने का है क्या? कहीं वैक्सीन बांट रहा है, कहीं चावल बांट रहा है, भाई हमें भूख लगी है हमें खिलाओ, हमारी गरीबी है हमें दो। और तरह तरह के सवाल। कुछ सवाल इस बेसिस पर भी कि एक मुस्लिम कंट्री को दे रहे हैं, क्या फ़ायदा, कल यही वापस चढ़ के हमारे ऊपर सर पे नाचने लग जाएंगे। तो इस तरह के कई सारे उसमें कमेंट्स थे। तो मैं पढ़ता रहा, काफ़ी 60 से ज़्यादा कमेंट्स थे, तो मैं पढ़ता रहा। मैंने सोचा कि चलिए एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि एक दूसरा पहलू मैं सबके सामने रख सकूं। यदि आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार सीरिया को मदद पहुंचाई है तो आप गलत हैं। इससे पहले भी पेंडेमिक जब हाई पर था तब 10 टन दवाइयाँ इंडिया ने सीरिया को दी ताकि कोविड से फाइट कर सके। क्योंकि सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध से जूझ रहा है, वहाँ गृह युद्ध के पीड़ित लोग हैं। 500 से ज़्यादा जयपुर फूड प्रोवाइड की गई और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है पिछले 2 सालों में। यही नहीं, सीरिया की राजधानी दमास्कस, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ पर इंडिया जो है वो नेक्स्ट जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने जा रही है। तो इतना कुछ हो रहा है। भले ही हम ये 2000 टन के चावल को नोटिस करें, लेकिन इतना कुछ हो रहा है पिछले 2 सालों से। आखिर इसकी वजह क्या है? एक सामने से देखने में तो एक मानवीय आधार पर दिया गया हुआ गिफ्ट तो लगता ही है, एक मदद तो लगता ही है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह भी है और वो वजह है तुर्की। अब आइए एक एक करके पॉइंट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि तुर्की कैसे वजह बनता है इंडिया का सीरिया को मदद करना। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान नए खलीफा के तौर पे निकल कर आए हैं। इस्लाम वर्ल्ड में उन्हें नया खलीफा बनना है, एक इस्लामिक वर्ल्ड क्रिएट करना है। उसमें सबसे बड़ा भागीदार है पाकिस्तान। जिस इस्लामिक देश को भी जो तुर्की को फेवर करते हैं, मदद की जरूरत है, तुर्की तुरंत सामने आ रहा है। उसका पहला एग्जाम्पल है अजरबैजान। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान की मदद की। उसके पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी, यस आई एम ऑल्सो इन, मैं भी मदद कर रहा हूं। आर्मेनिया को मिटा के वी विल एस्टैब्लिश ए इस्लामिक वर्ल्ड। एर्दोगान का सपना जो है, जिसे अंकारा एजेंडा के तौर पे जाना जाता है, अंकारा एजेंडा जो है वो इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट, ओल्ड ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश करने का है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो कश्मीर से धारा 370 के हटते ही पाकिस्तान के बाद सबसे पहले जिसने विरोध किया वह है तुर्की। उन्होंने खुलकर विरोध ही नहीं किया, उन्होंने यूएन में भी भारत के खिलाफ आवाज उठाया और इससे तुर्की और इंडिया के बीच दूरियां बढ़ गई। यदि इंटेलिजेंस की माने तो तुर्की यहां पर स्लीपर सेल भी स्टार्ट कर चुकी है और वो कहीं गहरी है भारत सरकार की सोच से। और इस चीज़ को लेकर हमारे इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को अवेयर करवाया, भाई अब सो रहे हैं, लेकिन तुर्की इज प्लेइंग ऑन अनदर लेवल। इससे भारत काफ़ी चौकन्ना हो गई। फिर उनका कश्मीर को लेके, अदर मुद्दों को लेके बार बार सामने आना, दूसरे इस्लामिक देशों को जो तुर्की के सपोर्ट में रहते हैं उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना, इस तरह की चीज़ें तुर्की करने लगा। यदि तुर्की की भारत के प्रति रवैये की तरफ देखें तो तुर्की जो है, खासकर तुर्की की 3-4 संस्थाएं जो हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम युवा और भारत के हैदराबाद इलाके से जो मुस्लिम युवा हैं, जहां हैदराबाद और तुर्की के रिलेशन को आप समझ सकते हैं, आपको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, स्पेशली टारगेट कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, उन्हें तुर्की बुला रही है और उनका ब्रेन वॉश कर रही है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है तुर्की का, इंडिया में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्रिएट करना और मजबूत करना मुस्लिम्स के अमंग। अब कैसे काम करेगा? एक एंटी इंडिया थॉट वाले इंटेलेक्चुअल्स को यहां क्रिएट करना। तो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी कर दी है तुर्की ने इंडिया के लिए। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में तुर्की ने सीरियन रिबेल्स का साथ दिया। बशर अल असद के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो सीरिया की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट रिबेल्स जो है, विद्रोहियों जो है, उनका साथ दिया। तो इसका कहने का मतलब कि सीरियन गवर्नमेंट जो है या तुर्की है, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। तुर्की ने रिबेल्स का साथ दिया, इसके एवज में
तुर्की ने उन्हें भाड़े पर अजरबैजान में लाया और अर्मेनिया के खिलाफ लड़ाया। अजरबैजान का काफ़ी हिस्सा उसे वापस मिला। तो ये भाड़े के सीरियन रिबेल्स का युद्ध में इस्तेमाल करना तुर्की की एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही, और यही तुर्की ने पाकिस्तान को प्रपोज किया है कि वो कश्मीर में लड़ने के लिए, कश्मीर को डिस्टैब्लिश करने के लिए, कश्मीर में उपद्रव पैदा करने के लिए, कश्मीर में पहले जैसी स्थिति लाने के लिए वो पाकिस्तान के थ्रू भाड़े के सीरियन रिबेल्स को लाएगा। तो यहाँ पे इंडिया के सामने तुर्की की लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान दोनों खुलकर सामने आ गई। अब बारी थी इंडिया की एक्ट करने की। यदि हम सीरिया के वर्तमान के मैप पर नज़र डालें, नॉर्थ का जितना भी हिस्सा है, जो बॉर्डर है, वो तुर्की के साथ शेयर होता है। तुर्की ने रिबेल्स का साथ दिया, रिबेल्स ने तुर्की की मदद से कई हिस्सों पर कब्जा किया, और इसका फ़ायदा उठाकर तुर्की ने भी थोड़ा हिस्सा अपने अंदर किया। सो जैसा कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह वर्तमान समय में सीरिया जो है वो इंडिया के लिए एक अलाइज की तरह निकल कर सामने आया है। यदि पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की किसी भी प्रकार की हरकत करने की कोशिश करेगा, तो ये जो मानवीय आधार पर मदद दी गई है सीरिया को, ये इंडिया को काम आएगी, और इससे इंडिया को सीरिया में मिलिट्री बेस बनाने की जगह मिलेगी, तुर्की के खिलाफ लड़ने की जगह मिलेगी। अब तुर्की के अंदरूनी पार्ट पे हम गौर करें तो तुर्की की जो मिलिट्री है वो एर्दोगान को सपोर्ट नहीं करती है। सो कहीं ना कहीं भारत इसका फ़ायदा उठाएगा। सो आज इंडिया जो है वह 10 टन दवाइयाँ हो, 2000 टन चावल हो, 1000 स्कॉलरशिप हो, 500 जयपुर फूट हो, नया इन्फॉर्मेशन सेंटर हो, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर यदि बना रही है तो इसके पीछे एक खास वजह है। ना ही मोदी को नोबेल चाहिए, ना ही इंडिया फ्री गिफ्ट कर रहा है, यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चलिए, मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, थोड़ा मैसेज स्प्रेड करते हैं, लोगों को थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी तरह से क्विक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, प्रोफेसर टॉक को, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी पेज है प्रोफेसर टॉक इंडिया, उसको भी सपोर्ट दें। कुछ स्पेशल वीडियोज़ जो है वो मैं इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ डालता हूँ, तो वहाँ आपको एक डिफरेंट एडवांटेज मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट मी टू ग्रो माई चैनल। मैं इसी तरह से कुछ नए टॉपिक पर लेकर आता रहूँगा, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।